जब इकट्ठे होते हैं, एक 6 7 8 जो ऑर्गन है, मुस्लिम 1000 ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और सिस्टम जब इकट्ठा होता है तो इंसान बन जाता है पूरा। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली कि आप समझ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी है क्या, ह्यूमन क्या है। और ये अच्छा, चूंकि देखें जिस शोबे में आप आई हैं, आपका सारा का सारा जो कंसर्न है वो इस हिस्से के साथ है और इस हिस्से के साथ है, पांव और हाथों के साथ, ठीक हो गया। और कुछ अदर बॉडी पार्ट्स के साथ भी होता है, बट मेनली ये स्किन अल्लाह ताला ने जो बनाई है एस्थेटिकली ये बहुत डिफरेंट है और बड़ी ही स्पेशल है। आप देखिए यहाँ पे दाग पड़ जाए, यहाँ पे निशान लग जाए, खुदा का मतलब बर्न हो जाए, ये जल्दी जाता नहीं। यहाँ पे हमारा कट लग जाए, जख्म हो जाए, 4 दिनों में हील हो जाता है और वो निशान भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए आगे जाके एक जगह पे स्लोगन आएगा कि आपने अपने पेशेंट की स्किन को, क्लाइंट की स्किन को हर वक्त प्रोटेक्ट करना है। क्लाइंट को नहीं पता था कि मैं अपनी स्किन के साथ क्या खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज स्किन फंक्शन। अब हमारी स्किन का फंक्शन क्या है, ये स्किन करती क्या है, होता है ना। हर चीज का फंक्शन है, गाड़ी का फंक्शन है चलना, लेके जाना, पहुंचाना, मंजिल पे पहुंचाना। ये कंप्यूटर है तो इसका लैपटॉप का मकसद है चल रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहे, हर चीज का फंक्शन। एपिडर्मिस जो होती है ना, इसके 5 हिस्से हैं, 5 लेयर्स हैं, ठीक है। डर्मस की एक ही लेयर है और सबक्यूटेनियस नीचे सिर्फ चिकनाई होती है। एपिडर्मिस जो होती है ना, ये ऊपर वाली लेयर, इसकी आगे बाहर की इसमें अभी बताता हूं। जो डर्मस है ना, डर्मस ये वो होता है जहां पे हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं पसीने वाले। हमारे बाल जो होते हैं ये भी एपिडर्मिस में होते हैं। ये देखिए एपिडर्मिस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम आगे आएगा, मैं स्लाइड उसकी दिखाता हूं। ये वाली स्लाइड आ रही है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आपका तल्लक जो है ना पेशेंट का, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम से रहना है। और याद रखिएगा जब स्ट्रेटम कॉर्नियम डैमेज होती है, ये देखिए सबसे ऊपर, तो समझे कि छाइयां शुरू हो जाएंगी। सर ये जो अक्सर लोग हम देखते हैं कि आईब्रोज वाइट होती है, बाल भी वाइट होती है, स्किन भी और तरह से वाइट होती है, वो क्या है, वो भी इसमें क्या है? वही तो डिजीज बताइए, वो विटिलिगो। बर्स कहते हैं हां, बर्स। विटिलिगो। विटिलिगो मुलाजमा छाइयों के उल्ट प्रोसेस है, यानी इसमें कलर ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें कलर बनने बंद हो जाता है। और नेचुरल जो अल्लाह ताला बना रहा है वो भी बंद हो जाता है। ये तो बिल्कुल लाइट में नजर भी नहीं आता, वो ग्लासेस वो अल्बिनो होते हैं, जो आपको पूरे वाइट नजर आते हैं ना, वो अल्बिनो उनको कहते हैं। अल्बिनो वो होते हैं जिनके बाय जेनेटिक्स, बाय बर्थ उनके अंदर ये मेलानिन होते ही नहीं है। उनकी स्किन सफेद होती है, उनकी आंखें भी सफेद होती हैं, उनके हाथ उनको तो धूप में नजर नहीं आता और वो लाइट बड़ा सेंसिटिव होते हैं, अल्बिनो कहते हैं। वो अल्लाह ताला ने ये समझे होता करता क्या है, जब बच्चे की मां के अंदर कंसेप्शन होती है ना, तो क्रोमोसोम्स के अंदर मैसेज आते हैं, कोडिंग होती है क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम जो होता है ना, उसके अंदर एक कोडिंग होती है कि ये बच्चा, इसकी वालिदा का ये जीन्स है, इसके वालिद का ये जीन्स है, इसके अंदर ये नाम है, इसकी आंखें मां के ऊपर बनानी है, इसके बाल इसके बाप के ऊपर हो, इसका कद इसके दादा की तरफ हो, ये नानिहाल की तरफ हो, वो सारी कोडिंग जाती है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये हमारी नस्ल में आगे मेरे बच्चों के ना गिरे, तो मेरी वाइफ आउट ऑफ फैमिली है, हो सकता है अब कुछ जीन्स डोमिनेट वो कर दें। एक होता है रिसेसिव और एक होता है डोमिनेट। जो डोमिनेट जीन्स होते हैं वो होते हैं कि जो आपकी टोटल बॉडी में आपको नजर आएंगे कि ये, जैसे हम कहते हैं बच्चा ना दादे से गया है, चाचे से गया है, कुछ नहीं मामे से गया है, माँ से गया है। और जो डोमिनेशन होती है ना, वो बच्चे की अपीयरेंस होती है, और जो रिसेसिव होती है वो पीछे होती है, वो कम नजर आती है। जरूरी नहीं कि वो बच्चे में रिसेसिव ही साइज दिख रहा है, उसके बच्चों में या उसमें वो आ सकती है, ठीक है। पेल वाइट जो स्केल होता है ना, ये इसको आप देखें, ये वो है जिसको अभी हमने जिक्र किया कि यूरोपियन पेल कम होता है लेकिन वाइट स्किन ज्यादा होती है। ये अमेरिकन और ये रशियन जो ब्रीड है, ये की एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन होती है, ऑलवेज बर्न होती है। और ये वो आपने बात की ना कि धूप में जाए तो उनको स्किन खराब हो जाती है, सनस्क्रीन लगाते हैं ना, हाँ सनब्लॉक लगाएंगे, उसके बगैर का गुजारा नहीं होता। अच्छा हमारे यहाँ नहीं लगाते, नहीं हमारी स्किन ने लगाते हैं, हमारी जरूरत नहीं जितना है। अच्छा इससे देखिए अफ्रीका वाले बिल्कुल नहीं लगाते, नहीं एजिंग हो जाती है। नहीं वो आगे आ रही है, वो मैंने एज के साथ है। एक्सपीरियंस की है, ना लगाने से स्किन ज्यादा खराब होती लेकिन आपकी पाकिस्तान की 22 करोड़ की बात है, कितने लोग लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं? 10 लाख भी नहीं लगाते। कुछ भी नहीं लगाते। अच्छा ये देखिए नेवर टैन, इनकी स्किन टैन नहीं होती,
इनको जब भी पड़ती छाइयां ही पड़ती हैं, इनका रंग सांवला नहीं होता। रशियन, आपको कोई रशियन मैला नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा ना, वो यहाँ तो उनको छोटी छोटी टुकड़ियां वो पड़ी होंगी, स्पॉट पड़े होंगे, या उनका स्किन वाइट ही होगी, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल सफेद, ठीक है। और ये इनको क्या होता है कि रेड हेयर होते हैं, इनके सारे बाल ज्यादा रेडिश होते हैं। रशियन देखें, हाँ, उनके बाल रेड होते हैं। दूसरे नंबर पे व्हाइट स्किन। व्हाइट स्किन वो क्या है, यूरोपियन स्किन जिसको हम कहते हैं, ये यूरोप के तमाम कंट्री ये व्हाइट स्किन इसको बोलते हैं। इनके बाल गोल्डन मोस्टली होते हैं और ये वेरी सेंसिटिव स्किन है और बर्न नॉर्मली होती है, कुछ अच्छा, इनको भी वो टुकड़ियां बनती है, मैक्यूल बनते हैं, जिसको छोटे छोटे स्पॉट कहते हैं, ऐसे इनको भी यूरोपियन को भी बनते हैं। और ये नॉर्दर्न और फिर होते हैं इनकी, और एशिया के अंदर भी कुछ कंट्रीज पाए जाते हैं। तुर्की इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तुर्की है एशिया में, लेकिन उनकी स्किन यूरोपियन जैसी है, आधा यूरोप में आधा एशिया में। लेकिन उसके साथ अगर देखें ना, एक दो कंट्रीज और भी हैं जिन्हें उस तरफ जो लगते हैं, पाकिस्तान का, हाँ, उनकी स्किन भी यूरोपियन है, लेकिन हाँ, कुछ एरिया से है। लेकिन ये वो लोग हैं जो बेसिकली यूरोपियन है, लेकिन वो आधे एशिया के अंदर भी सेटल है, ठीक है। ये सेकंड स्किन है, व्हाइट स्किन जिसको कहते हैं। उसके बाद ये लाइट ब्राउन स्किन। लाइट ब्राउन स्किन जो है ना, ये हमारी स्किन जो है, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्री जो है ना, ये हम, अफगानिस्तान, ये लाइट स्किन के साथ है। ईरान इसमें शामिल है। ये हम ऊंच थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, वो आगे एक स्किन में दिखाता हूँ, लेकिन ये लाइट स्किन है। इनको बोलते हैं हम ककेशियन स्किन। एशिया से लफ्ज निकला ककेशियन, ये ककेशियन स्किन है। और ये लाइट ब्राउन होती है, गंदमी, हल्की गंदमी जिनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट ब्राउन स्किन। मॉडरेट ब्राउन स्किन जो है, ये वो स्किन है जिसको हम गल्फ की कंट्री, अरब जो है, अरबों का रंग हमसे हल्का सा सांवला होता है, ठीक है। तो ये वो स्किन है, ये भी मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद आती है डार्क ब्राउन स्किन। डार्क ब्राउन स्किन वो है जो अफ्रीकन कुछ कंट्री में पाई जाती है, जैसे लेबनान में पाई जाती है, जैसे अल्जीरिया में पाई जाती है, जैसे इजिप्ट में पाई जाती है वो अफ्रीका बर्न के अंदर। लेकिन स्किन उनकी अरबियों से थोड़ी सी सांवली होती है, थोड़ी सी सांवली, टेक्सचर का फर्क होता है, जिसको हम कहते हैं डार्क ब्राउन स्किन। और डीपली पिगमेंटेड ब्राउन स्किन वो बिल्कुल अफ्रीकन जो होते हैं सारे, वो अफ्रीका वाले जो है, जो उनकी जो स्किन है वो सारी ब्लैक स्किन जिसको हम कहते हैं। तो ये बेसिकली कलर स्केल है। आप जब भी क्लाइंट सीट पे उसने अगर बैठना है, तो आपने सबसे पहले उसकी स्किन को जज करना है। जिसकी जितनी फेस स्किन होगी वो उतना ही सेंसिटिव होगा, ये याद रखिएगा। ये है अगला स्केल, स्किन कलर स्केल अंडर सन एक्सपोजर। अच्छा, ये तो हमने बात की, जो पिछला स्केल था ना वो था कि पैदाइशी तौर पर क्या होते हैं। अब सूरज जो होता है वो स्किन को कितना चेंज करता है। तो सर ये जो सेंसिटिव स्किन है और जो नॉर्मल स्किन है, उसमें थिकनेस का फर्क होता है, थिन और थिक का डिपेंड करता है, ये आपकी फैमिली चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सेंसिटिव थिन होगी, जी, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है थिन होगी। कुछ लोग, मैं आपको कहूं, कुछ फैमिलीज के अंदर स्किन ही बड़ी पतली होती है। तो आप देखें, हाँ, उनकी वेन्स ऊपर नजर आ रही थी, स्किन की लेयर पतली थी। कुछ की स्किन के ना गुंदे आते हैं, गुंदियां कलाइयां ने, गोल गोल कलाइयां ने, उनकी स्किन मोटी होती है, हाँ, थिक स्किन होती है, उनकी तो वेन्स ही नहीं जलती होती। इसका ये मतलब नहीं होगा कि मेरी एक ऐसी स्किन हो गई है इसके आप कुछ भी लगाते हैं आपको सूट नहीं करता। वो जब आप एक खास टाइम पे आता है, कुछ सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। देखिए, बॉडी का एक रिस्पांस होता है। आप किसी चीज को ट्रीट ना करें तो बॉडी को ट्रीट करना है ना, जख्म के ऊपर हम एंटीबायोटिक दवाई ना लगाएं तो वो आस्ता आस्ता हीला खुद हो जाता है। क्यों होता है? हमारी बॉडी रिस्पांस करती है उसके अगेंस्ट, हीला हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम छोड़ दें, जैसे एक्नी है, तो एक्नी को अगर हम ट्रीट ना करें, एक्नी निकलती दाने निकलते हैं, बॉडी रिस्पांस करेगी लेकिन उतना नहीं कर पाएगी जितना उसको करना चाहिए। अगर खुदा का बैक्टीरिया वहां पे आ गया, पास पड़ गई, दाने रेशे वाले हो गए, तो क्या करेगा वो स्किन, तो वहां पे सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगी। आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा अगेंस्ट बैक्टीरिया। अभी एक्नी आती है, मैं उसको बताता हूं आपको। अच्छा, इसमें देखिए ताइवान एवरी जो बिल्कुल आप समझें कि ये लाइट गंदगी सी, ये कलर होता है अभी, ये सामने जो है इसको बेसिकली एवरी कलर ये होता है, ये व्हाइट भी नहीं होता, ऑफ व्हाइट समझ लें इस टाइप का होता है। सर ये एशियंस के उसमें चलती है
नहीं ये स्किन जो सूरज खराब करता है जिसको हमने वो बात तो खाली जो पैदाइशी तौर पे होती है, वो पिछला स्टेज जो था ना वो है कि हम पैदा किस तरह होते हैं, ठीक है, गंदमी स्किन के साथ है, लाइट ब्राउन के साथ है, डार्क ब्राउन के साथ है। अच्छा देखिए हम पैदा हुए जो पहला स्किन था लाइट ब्राउन के साथ और बैठे रहे काम हमारा सारा दिन सूरज के अंदर, तो हम कहेंगे हमारी स्किन गंदमी ही रहे, तो वो नहीं होगी, वो उसको ऐसे कर देगा, सूरज उसको ऐसे बदल देगा। ये स्केल है सन एक्सपोजर, सर ये जो इतने हाथ और इतना चेहरा जो ये सूरज फर्क के अंदर होता होता है। हाँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करता हूँ ड्राइव करते हुए, तो मेरा लेफ्ट हैंड हमेशा काला आता है और मेरा राइट हैंड उतना काला नहीं होता। और मेरी बीवी मुझे अक्सर ये कहती है कि एक नाम तक कबाब बनाया है, तेरे दो हाथ ही बैलेंस नहीं है। अब मैं उसको क्या बताऊं, तो मैं जब लंबी ड्राइव पे जाता हूँ तो मैं एक हाथ से गाड़ी ऐसे चला रहा हूँ, सूरज शुआएं आ रही होती है विंड स्क्रीन से ना, शीशे से, तो शीशे से जो लाइट आती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। बेटा अभी इसको बताता हूँ, ये आप बहुत आगे जा रही हैं, अभी देखो आगे मजे की चीजें तो आगे आ रही हैं। नहीं तो सर अगर ड्राइव पे तो ग्लव्स नहीं पहनते, तो उन्होंने खवातीन पहनती हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो वाली बात सनग्लास नहीं लगाते ग्लव्स भी उससे पहले। मैं एक डॉक्टर को मिलने गया तो मेरी डेंटल होती थी, तो बाद में से शैम्पू की कर रहा था, मुझे कहती है आप अपनी डेंटल तो खत्म कर लें, मेरी इतना टाइम नहीं मिलता कि शैम्पू लगाने। कहती अच्छा मैं इधर नहाने जाते हैं बाथरूम में, उधर टेलीफोन बाज रहे होते हैं, तो साबुन मिलता है, जल्दी लगा के नहा के जल्दी आगे, हेलो जी सर, हाँ जी। अच्छा इतने हमारे लड़के हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ एरिया में ना मुख्तलिफ रवाज है या मुख्तलिफ स्टाइल है। अब पेशावर में सुबह 8 बजे वर्किंग शुरू कर देते हैं, लाहौर में 10 बजे करते हैं, पेशावर में सुबह फोन बजने शुरू होते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर के। ताइवान ये सूरज अब आपकी स्किन को क्या छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। ताइवान एवरी स्किन है, बिफोर सन एवरी है, फेयर है, व्हाइट है, ठीक है। और अगर सन एक्सपोजर में बैठ गया तो वो क्या करेगा, ऑलवेज फ्रैकल डाल देगा जी, ऑलवेज बर्न कर देगा या स्किन को उतार देगा। अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए ना, स्किन उतार भी देती है सूर्य की शुआएं। आगे मैं तस्वीर दिखाऊंगा, इसकी वीडियो मेरे पास तस्वीरें हैं। टाइप 2 सपोज आज देखें सेब को काट रहे आधे घंटे के लिए बात क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाती है, लोहे को जंग लग जाता है, कहते हैं ऑक्सीडेशन, हमारी छुइयां पड़ जाती है, छाइयां पड़ जाती हैं, एजिंग आ जाती है, कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक चीज नोट करें, जितने लोग मैदानी एरिया में रहते हैं ना उनको जुनियां कम पड़ती हैं, जितने लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचे इलाके रहते हैं ना उनको जुनियां ज्यादा, ये ऑक्सीजन की कमी होती है जी, ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है। ऑक्सीडेशन ज्यादा, जितनी ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी उतने हमारे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, जब कम जाएगी वो टिश्यू मरना शुरू हो जाएगा और वो एजिंग कर जाएगी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। नहीं अभी ऑक्सीजन आगे आना है, ये भी ऑक्सीजन का प्रोसेस है। होता क्या है कि जब यूवी लाइट्स अटैक करती है बॉडी के ऊपर, देखिए यूवी ए, तो ये क्या करती हैं, ये आते सीधा अटैक करके इसको बाहर निकाल देती। एक O1 रहेगा, O रह गया, O1। अब O1 तो कार्बन ऑक्सीजन होती है, O1 क्या आती है, अनस्टेबल ऑक्सीजन। ये क्या करती है, हमारे सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है, सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है। जब सेल डैमेज होना मुसलसल शुरू होता है ना, तो फिर वो हिस्सा स्किन खराब होना शुरू होती है। पहले रफ होता है, चमक खत्म होती है, सेल के अंदर वाटर निकलता है, फिर सेल बिल्कुल खत्म होता है, फिर 2 सेल होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर 50 होते हैं, फिर वो हिस्सा खत्म होना शुरू होता है। लेकिन सर आपने तो वो एटम बम की बात की ना, एटम एटम बम में और भी वो से डिलीट होती है ना, गैसेस होती है, हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट बता रहा हूँ। इसको एटमी ऑक्सीजन भी कहते हैं। बेसिकली ये जो O1 होता है ना, ये एटम की तैयारी में यूज होता है। लेकिन सर इसका आम इसमें क्या मैं कहता हूँ ना, हम जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ना, या सिलेंडरों में मरीजों को लगाई जाती है, ये O2 होती है। O2 उस समय ठोकती है जब इसके ऊपर रेडिकल अटैक करता है। रेडिकल किसको कहते हैं, लाइट को। रेडिकल कहते हैं हर बॉडी को। रेडिकल बुरुनी अवामल, बुरुनी अवामल क्या है, डेली हमारे जिस्म के ऊपर 10,000 अटैक होते हैं रेडिकल। 10,000 दफा हमारे जिस्म के ऊपर अटैक, इंटरनल और एक्सटर्नल। यूवी लाइट वन ऑफ देम। तो वो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑक्सीजन का एक मदार है, एक ऑर्बिट है,
ये जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है ना उनको पता होगा, हर चीज जैसे पानी है ना, पानी बनता है H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी बनाते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन हम लेते हैं इसको कहते हैं O2। इसी तरह चीनी जो है ना, चीनी का जो है ना उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। इनकी जो इनकी मैदान होता है ना बाहर, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी इसको कहते हैं O2। जितने इलेक्ट्रॉन किसी चीज होते हैं ना उतने उसका नीचे नंबर होता है। जैसे H6 N6 N2O3, ठीक है, ये करेंगे तो H का मतलब हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बाद के मैदान में, ठीक है, और साथ ही ऑक्सीजन का होगा तो उसके अंदर 2 होंगे और नाइट्रोजन के होंगे, इस तरह ये उसके इस तरह लिखते हैं। जब ये यूवी लाइट इसको ले जाती है तो बाकी बच जाता है O1 इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, अनस्टेबल ऑक्सीजन, ये हमारे सेल को डैमेज करती है, ये हमारे जिस्म के अंदर घूम रही है, जी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर में घूम रही है। ऑक्सीजन जिधर जा रही फिर है, ये कहां से अपना पूरा जी ये सबसे यहाँ बड़ा। से अब आता है फ्री एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जब आते हैं ना तो भाई उनके पास ऑक्सीजन के काफी मॉलिक्यूल होते हैं। दूध में से ले ली। विटामिन ई खा लिया, ग्लूटाथियोन खा लिया, विटामिन सी खा लिया, इनके पास एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अंदर आते हैं तो इसको कहते हैं कि यार तू अनस्टेबल हो गया तो ऐसा कर, यहाँ से हमारा एक लेके अपने आप को स्टेबल कर ले, ये हमारे पास तो काम चल रहा है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसके एंटी है ये उसको अनस्टेबल नहीं होने देते। समझे, ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का। सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो ग्लूटाथियोन है, इसको मेगा एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। नंबर 2 पे है विटामिन सी, नंबर 3 पे है विटामिन ई, ये भी हम कैप्सूल। अगर अभी ये चीजें यूज की हैं इसको ये विटामिन डी, असल में जो विटामिन ई की कैप्सूल और खाने में भी, खाने में भी एंटीऑक्सीडेंट सारे यूज होते हैं। एंटी खाने के अलावा वो फूड जो ऐड करते हैं वो वैक्सीनेशन के लिए करते हैं।